तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल का उद्देश्य आप सभी को 11 12 सभी तीनों विषय मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया जाएगा। और इस चैनल की शुरुआत हमारे 12th के फर्स्ट डेरिवेशन कूलॉम के नियम से की जाती है। हमें 12th फिजिक्स का सबसे फर्स्ट डेरिवेशन कूलॉम का नियम है, जो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में अच्छी तरह से नहीं आता है। आज हम उसे बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तो हमारा कूलॉम का नियम है। हमारे कूलॉम जो साइंटिस्ट थे, जो 1785 में कूलॉम का नियम दिए थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच का समानुपाती होता है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके पाया। कैसे? देखिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी बल को हम एफ कह सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी एफ प्रोपोर्शनल, यानी एफ समानुपाती उन आवेशों, यानी Q1 इंटू Q2। कैसे? यहाँ पर देखिए, मान लीजिए दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, ये Q1 हुआ और ये Q2 हुआ। दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, इन आवेशों के बीच एक बल कार्य कर रहा है। इन आवेशों के बीच एक बल लगा रहे हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसी तरह इन आवेशों के बीच भी एक बल लग रहा है। तो उन्होंने पाया एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि उनके बीच लगने वाला जो ये बल है, चलिए इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम R मान लेते हैं। इन आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। तो उन्होंने पाया कि जो F है उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, यानी Q1 इंटू Q2। तो पाया कि जो और F है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r², यानी इन्वर्स होता है। दूरी के वर्ग यानी r², यानी दूरी r है, इन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग यानी r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने ये पाया। तो हम चलिए इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। तो देखिए, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 है, यही F समानुपाती 1/r² है। ये दोनों F एक साथ लिख सकते हैं, यानी समीकरण 1 इंटू 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल तो Q1 इंटू Q2 है, Q1 इंटू Q2 बाई r², यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं। और जब भी फिजिक्स में समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। 12th फिजिक्स में हर जगह आप जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ जब भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट नहीं है, एक नियतांक जरूर रहेगा। यहाँ पर देखिए, नियतांक के आते हैं। F जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेंगे, बराबर लिखेंगे, F बराबर यानी कितना बल लगेगा हमारा, F बराबर जब भी प्रोपोर्शनल या समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा के इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में r²। अब देखिए, यहाँ पर Q1 है पहले आवेश, Q2 है दूसरा आवेश, और इनके जो r है इनके बीच की दूरी है जो व्युत्क्रमानुपाती r² होता है। अब यहाँ पर हमें समझना है k का है, k। तो k यहाँ पर कुछ नहीं है, k एक नियतांक है, k एक नियतांक है, k एक कांस्टेंट है। यहाँ पर k एक नियतांक है, यही हमारा कूलॉम का नियम है। F बराबर k इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r², यही हमारा कूलॉम का नियम है। कूलॉम दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होता है, बल कितना होता है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r²। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे आप याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम समझते हैं कि यहाँ पर k का है, k एक नियतांक है, k का मान क्या होता है। तो k का मान दो बातों पर निर्भर करते हैं। k का मान हमारा दो बातों पर निर्भर करते हैं। k का मान की निर्भरता, k के मान की निर्भरता, यानी k का यहाँ पर मान क्या होगा। तो k का मान हमारा दो बातों पर निर्भर करता है, एक मात्रक पर एक माध्यम पर, जब भी एग्जाम में आपको डेरिवेशन कूलॉम के नियम का डेरिवेशन कराएगा, सेम ऐसे ही आपको लिखना है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो देखिए, हमारा k का मान दो बातों पर निर्भर करेगा, एक मात्रक पर एक माध्यम पर। देखिए, k बराबर पहले होता है, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन है। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया है, इसमें कुछ समझने वाली नहीं है, इसको याद कर लेना है। k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन पढ़ा जाता है, इसको
एप्सिलॉन पढ़ा जाता है। यहाँ पर जीरो आता है तो इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है। विद्युतशीलता मतलब निर्वात की एप्सिलॉन नॉट मतलब विद्युतशीलता का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए वायु में आप किसी दीवार पर अपना हाथ मारते हैं, खुले वातावरण में आप जितने दीवार पर हाथ मारेंगे तो बहुत हल्के बल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पानी में किसी को अपने हाथ को दीवार पर मारेंगे, पानी में बाल्टी में देखिएगा, अपने हाथ को मारेंगे तो आपको कुछ बल की आवश्यकता होगी, वही है विद्युतशीलता। निर्वात हमें कम बल लगाने की ज़रूरत होती है और यही जल वल होगा तो हमें ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत होगी। तो वही एप्सिलॉन नॉट यहाँ निर्वात की विद्युतशीलता है। अब एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो के का मान, चलिए यहाँ पर हम बता दिए एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। और हम देखते हैं के का मान मात्रक पर कैसे निर्भर करते हैं। तो देखिए के का मात्रक क्या होता है, के बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले हम के का मान निकाल लेते हैं, के का हमारा मान क्या होगा। तो के बराबर क्या होगा 1, अब 4 है, अब पाई का मान कितना होता है 3.14। पाई का मान आप लोगों को मालूम होगा 3.14 गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान हमारा कितना है 8.85 × 10⁻12। तो के बराबर हमारा कितना, इसको आप सॉल्व कीजिएगा जब, तो इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए, जब भी इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 9 × 10⁻9 के का मान आएगा। समझे आप, के का मान कितना आएगा 9 × 10⁻9। देखिए जैसे हमारा बल क्या आया था, हमारे कूलाम के नियम से दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच बल क्या आएगा k × Q1 × Q2 बटा में r²। अगर हमें सूत्र न्यूमेरिकल में सवाल दे दिया जाएगा तो दो आवेशों के आवेश, एक कूलाम आवेश है, एक 2 कूलाम आवेश है, तो उनके बीच कितना बल लगेगा और उनके बीच की दूरी 4 मीटर है। ऐसे हमें सवाल दिया गया न्यूमेरिकल में, तो उनके बीच कितना बल लगेगा, तो हमें वही ना बल निकाला है। बल का फॉर्मूला क्या होता है, कूलाम ने दिया था, वह दोनों आवेशों के गुणनफल यानी 1 कूलाम × 2 कूलाम, अब बटा में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम आते होते हैं, यानी 4 के स्क्वायर 16 मीटर। अब एक कांस्टेंट आया है, जो बराबर के चिन्ह हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया, तो एक कांस्टेंट आया ना के का मान तो हमें रखना पड़ेगा ना, तो वही हम के का मान निकालें 9 × 10⁻9 के का मान होता है। अब यहाँ पर के का एक मात्रक, देखिए के का मात्रक बच्चे याद करते हैं, लेकिन आपको याद करने की जरूरत थोड़ी है। ए बराबर क्या होता है के × Q1 × Q2 बटा में r², यही नहीं होता है। ए बराबर हमें के का मान निकालना है, तो ए यहाँ पर देखिए r² यहाँ पर भाग में इधर रहेगा तो गुणा में हो जाएगा, 1 × r² हो जाएगा। Q1 × Q2 यहाँ पर गुणा में इधर रहेगा तो भाग में हो जाएगा, Q1 × Q2। अब क्या बचेगा, के बचेगा। अब हमें के का मात्रक निकालना है, तो बल का मात्रक एफ है, एफ यानी फोर्स है। अब फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन। एंड दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है ना। दूरी का मात्रक ऐसा ही मात्रक में, ऐसा ही मात्रक हम निकाल रहे हैं अभी, तो ऐसे ही मात्रक में दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पर r² यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। Q1 × Q2 आपने चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ा होगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो 1 कूलाम × 2 कूलाम, कूलाम और गुणे कूलाम यानी कूलाम स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा कूलाम स्क्वायर, यानी के बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर है, इसको ऊपर लेंगे तो कूलाम के पावर -2 हो जाएगा। -2 का मतलब यही ना होता है, ये नीचे है बाटा में है इसलिए ऊपर गया तो -2 हो गया। तो के बराबर हमारा के का मान मात्रक कितना आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम बाटा में कूलाम स्क्वायर। ठीक है, के का मात्रक हमारा आ गया। के का मात्रक यही होता है। तो यहाँ पर हम के का मात्रक देखते हैं, यहाँ पर के का मान क्या आया है 9 × 10⁻9 आया है, तो हमारा के का मात्रक क्या आया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलाम स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलाम स्क्वायर, यही के का मात्रक होता है। ये मात्रक की निर्भरता कैसी है, देखिए यहाँ पर ऐसे ही मात्रक में इसका यह मात्रक होगा 9 × 10⁻9 आएगा। ऐसे ही मात्रक में हम एक के का मान निकालेंगे तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम के पावर कूलाम बटा में स्क्वायर आएगा मान। लेकिन यही हम सीजीएस में निकालेंगे ना, सीजीएस में इसका मान निकालेंगे के का, तो सीजीएस में इस के का मान होता है 1। सीजीएस में के का मान कितना होता है 1 होता है। देखिए कैसे सीजीएस में, चलिए इसका मान निकालते हैं। मान कितना है के बराबर 9 × 10⁻9, हम के का मात्रक निकाले क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम के बटा में स्क्वायर यानी कूलाम के पावर -2। ठीक है, आपको ये के का मान याद कर लेना। अब हम सीजीएस में इसका मात्रक निकालते हैं। के का मात्रक तो ये सही मात्रक होगा, सीजीएस में के का मात्रक क्या होगा, तो जैसे कि हमको मालूम है कि ऐसा ही मात्रक में बल का मात्रक न्यूटन होता है, यानी न्यूटन यानी 1 न्यूटन बराबर सीजीएस में इसका मात्रक होगा
10 के पावर 5 डाइन कितना होगा, 10 के पावर 5 डाइन, डाइन होता है इसका सीजीएस में मात्रक। अब देखिए मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर बराबर कितना होगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, आपको मालूम ही होगा। अगर कुलाम स्क्वायर है यानी कुलाम, कुलाम का क्या मतलब होता है, तो एक कुलाम बराबर आपने चैप्टर के शुरू में ही पढ़ा होगा सीजीएस में, इसका मतलब होता है स्टेट कुलाम। स्टेट कुलाम का मान कितना होता है 3 गुणे 10 के पावर 9 स्टेट कुलाम इसका मान होता है, स्टेट कुलाम। ये सीजीएस मात्रक है, ये जितना है ये सीजीएस मात्रक है। अब वो सीजीएस मात्रक याद होना चाहिए, तभी इसका मान देखिए के का मान कितना होता है सीजीएस मात्रक में, के का मान कितना है 9 गुणे 10 के पावर 9, याद देखिए 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 हो जाएगा। मीटर स्क्वायर है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर यानी 10 के पावर 2 हो गया, एक मीटर के लिए, और 2 मीटर के स्क्वायर है इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। और देखिए कुलाम के पावर -2 यानी कुलाम नीचे में आ गया बाटा में, यानी कुलाम स्क्वायर है यानी कुलाम का मान 3 गुणे 10 के पावर 9 होता है नो, 3 गुणे 10 के पावर 9 एक कुलाम के लिए, 2 कुलाम के लिए 3 गुणे 10 के पावर 9, बहुत आसान है। 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर 5 इंटू 2 2 4, आपको मालूम होगा एक के पावर m के पावर n होगा तो ए के पावर m प्लस n, ये 8वीं क्लास में पढ़े होंगे आप। ये जब भी पावर अलग होता है तो दोनों पावर को जोड़ दिया जाता है, यानी 10 के पावर 4 हो जाएगा। और नीचे 3 तिया 9 और गुणे 10 के पावर 9 है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, आगे आपको ही फायदा होगा 10 के पावर 9, ठीक है। ये तो के का मान निकालते हैं, तो के बराबर हमारा क्या आया, पहले आया 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर 5, हम ऐसे जोड़ दिए थे 2 2 4, तो 10 के पावर 9 ये भी हुआ, यहीं से नहीं आया 10 के पावर 5 गुणा 10 के पावर 4, तो गुणा में पावर जुड़ जाते हैं 5 4 9, 10 के पावर 9 हो गया। अब बटा में तीतरी का 9 हुआ था और 10 के पावर 2 9 था, 10 के पावर 9। अब देखिए यहाँ पर कितना आसान हो गया, 10 के पावर 9 ले 10 के पावर 9 कर, 10 के पावर 9 ले 10 के पावर 9 कर दिया, 9 कर दिया, यानी के बराबर 1, यानी सीजीएस मात्रक में के का मान कितना होता है 1 होता है, यानी नियतांक का मान कितना होता है 1 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, सीजीएस मात्रक में के का मान कितना होता है 1 होता है, आपको याद कर लेना है। ऐसा ही मात्रक में के का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, ठीक है। तब हमारा के का मान निकल गया, यही बस कूलाम का नियम है। अगर आपको कूलाम का नियम सिद्ध करने को आया, एग्जाम में सिद्ध करने को कूलाम का नियम दे दिया, तो आपको बस इतना ही करना है, के का मान निकाल देना, बस हो गया कूलाम का नियम। अब इसके आगे भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, अपेक्षित विद्युतशीलता क्या है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ई नॉट को हम निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, देखिए ई नॉट हुआ एक माध्यम, और मान लो कोई और माध्यम होगा जैसे पानी हुआ, वायु हुआ, इसके लिए ई एम का प्रयोग किया है। ई मतलब माध्यम, यानी इसको बोलते हैं माध्यम की माध्यम की विद्युतशीलता। बल कितना आएगा, कूलाम के नियम का बल कितना आएगा, ए बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। के का मान कितना होता है, ए बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए निर्वात के लिए विद्युत का मान कितना होता है एप्सिलॉन नॉट, इसको हम एफ, निर्वात के लिए हम इसको एफ एयर बोल देते हैं, निर्वात यानी एयर, एफ एयर बोल देते हैं। एफ एयर का मान कितना है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। चलिए ऐसे ही हम एक माध्यम, इसको भी समीकरण एक मान लेते हैं। अब एक माध्यम निकालेंगे, यानी कोई माध्यम होगा तो एफ एम निकाल लेते हैं। तो माध्यम होगा तो क्या होगा 1 बटा में 4 पाई, और माध्यम होगा तो ई का मान कितना ई एम हो जाएगा, ई एम इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 इसको बोल देते हैं। अब इसका हम अनुपात निकाल देते हैं, एफ एयर बटा में एफ एम निकाल देते हैं। एफ एयर और एफ एम यानी एक माध्यम का अनुपात निकाल लेते हैं। समीकरण 1/2 से एफ एयर बाई एफ एम का अनुपात निकाल लेते हैं। तो एफ एयर का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एफ एयर में मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। एफ एम में तो हमने पीछे ही बताया कि ई नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं और ई एम को माध्यम की विद्युतशीलता बोलते हैं। यानी माध्यम एफ एम यानी एफ माध्यम में कूलाम का बल कितना लगेगा तो 4 पाई ई एम यानी माध्यम की विद्युतशीलता इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। Q1 इंटू Q2 कट जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन यानी एफ एयर बटा में एफ एम यानी 1 बटा में एप्सिलॉन नॉट 1 बटा में ई एम, ये उल्टा ऊपर जाएगा, आपको मालूम ही होगा ऊपर जाएगा तो ई एम यानी निर्वात की माध्यम की विद्युतशीलता बटा में ई नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता। एफ एयर बटा में एफ एम का मान इतना ही होता है, और जो एफ एयर बटा एफ एम है इसी को हम ई आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं ई आर।
IR को क्या बोलते हैं? अपेक्षिक विद्युतशीलता। अपेक्षिक विद्युतशीलता, इसी को हम अपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं, जो होता है EM/E0। तो जब भी आपको क्वेश्चन में आए अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है समझाइए। और कूलाम के नियम से अपेक्षिक विद्युतशीलता के कहेगा समझाने को, तो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो आपको पूरा कूलाम का नियम और इसे सिद्ध करना होगा। लेकिन जब आपको सिर्फ परिभाषा डिफिनेशन पूछेगा अपेक्षिक विद्युतशीलता को, तो आपको बता दे रहे हैं कि निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात माध्यम की विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, और उसे ही हम अपेक्षित विद्युतशीलता ER बोलते हैं। चलिए, तो अब ये कूलाम का नियम का आखिरी स्टेप था, और इसके बाद अब कूलाम का नियम आपको जब, तो आज हमारा कूलाम का नियम पूरी तरह से समाप्त हो गया। आप ऐसे अगर एग्जाम में आप कूलाम के नियम को बना देते हैं तो आपको फुल मार्क्स फिक्स है कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे आपको एग्जाम में कूलाम के नियम अगर सिद्ध करने को आया तो ऐसे ही आप सेम एकदम सेम सिद्ध कीजिएगा। जो विद्युत लैंग्वेज आपको स्क्रीन पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कोई और टॉपिक के साथ।